एक भक्त अपने गुरु से पूछते हैं कि दोस्त और भाई में क्या फर्क है। जैसे हम कई बार कहते हैं, ये है तो मेरा दोस्त लेकिन भाई से बढ़कर है। तो भाई और दोस्त के बीच में ये फर्क जानना चाहते हैं। वो गुरु जी कहते हैं कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कीमत और दोस्ती को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो वो गुरु कहते हैं कि सोने में दरार आ जाए तो उसे पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक बार दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 10 जून को सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी प्लानिंग को बदलना होगा। तौर और तरीके बदलकर नए सफलता के द्वार आप अर्जित करने वाले हैं। आज अपने डे को सुबह 7 से 9 के बीच में डिजाइन करिए, फिर वैसे चलते जाएं। चंद्र मंगल का द्विद्वादश का संबंध आज मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को कहीं से तकलीफ मिल सकती है, धोखा मिल सकता है, पैसा फंस सकता है। आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपनी पद और प्रतिष्ठा की गरिमा रखनी होगी। यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। अगर आपके किसी काम में बाधा आ रही है तो गणेश जी का ध्यान करिए और विशेष उपाय आज आपको बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है धन मालिका योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। पहला, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से आप भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 12 और 13 जून को रोम, इटली में हूं। 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए, पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है भार्गव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 24 अगस्त 1996 शाम को 7:47 गढ़चिरौली का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, कंसल्टेंसी में हूं, सैलरी मेरी कब तक बढ़ सकती है, नौकरी बदलना चाहिए या सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में जॉब के घर में सूर्य स्वग्रही विराजमान है। सूर्य आत्मसम्मान और विश्वास के कारक है। आत्मविश्वास के लिए तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। तैयारी शानदार होगी तो प्रिपरेशन की वजह से प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। तो आपको अपने मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तौर तरीके, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीके और सीखना चाहिए। मंगल 4th हाउस में कर्म स्थान को देखते हैं। कर्म स्थान में गजकेसरी योग है, हंस योग है, चतुर्सा राजयोग है, भद्र योग है। इतने सारे तो राजयोग है आपकी कुंडली में और आप कर रहे हैं नौकरी, जबकि देनी चाहिए आपको लोगों को नौकरी। और कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम परफेक्ट है आपके लिए। तो आप अब जॉब महाराज 1.25 साल और कर लीजिए। 12 जून 2027 के बाद जब आपको चंद्रमा में राहु खत्म हो और गुरु की दशा लगे, यानी अंतरदशा, जो गुरु आपके कर्म और पिता के घर में 10th हाउस में है, शनि की ढैया भी लगभग तकरीबन खत्म होने वाली होगी, तब आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कभी करना मत, वरना मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। और साथ में पार्टनरशिप भी आपको जो इग्नोर करनी चाहिए, मतलब अवॉइड करनी चाहिए। अकेला काम करिए और कोशिश करें कि कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम ही हो। आपकी बहुत ही शानदार कुंडली है। आप थोड़े से इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म का आदमी हैं, इसलिए धोखे ज़्यादा जीवन में मिलेंगे। इसके लिए हमेशा चालाक, चतुर और होशियार रहिए। बस ये जून 2027 तक का समय जो मैंने आपको बताया, अपनी स्किल, क्वालिटी को और तराशने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसका आपको कोई पूजा या उपाय करवाना चाहिए। बस नित्य आपको रसोई घर में तेल का दीपक पानी के स्थान पर जरूर रखिए। पितरों के नाम से आपका कल्याण होगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नए कानूनी दावपेच और बेहतर टेक्नोलॉजी सीखने का काम मेष राशि वाले लोगों को आज करना चाहिए। व्यापारी लोगों को मार्केट की एक्टिविटी थोड़ी धीमी रहेगी। कस्टमर भी थोड़े धीमे आएंगे। सेल भी थोड़ी कम हो सकती है। पैसा भी आते आते टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको चुकाना और आपके खर्चे आपको तेजी से करने होंगे। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन है, इसे आपको मैनेज करना होगा। व्यापारी लोग, नए अवसर आज आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करें। अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए। सिचुएशन को पहले भांपिए, उसके बाद आपको अपने काम के रोड मैप को चेंज करना चाहिए और अपने रूटीन को भी थोड़ा बदलना चाहिए। मन थोड़ा उदास जरूर रहेगा, लेकिन
आप अच्छे संगीत का आनंद लीजिए, योग प्राणायाम का आनंद लेकर दिन की शुरुआत करिए। और वैसे भी दिन की शुरुआत अतीत में किए गए गलत डिसीजन की वजह से आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है। पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए थे जो फ़ायदेमंद नहीं रहे, उस पर भी आपको उदास नहीं होना है, बल्कि पुनर्विचार करने की कोशिश करें, ताकि हम आगे कहीं ये ना बोलें कि काश मैं उस टाइम ध्यान देता। जिनके पास जॉब नहीं है, उनकी तलाश आज भी जारी रहेगी और किसी अच्छी कंपनी से बुलावा नहीं आएगा, बल्कि कहीं से झूठे आश्वासन आपको मिल सकते हैं। आप निराश न हो, आत्मविश्वास के साथ एक और तैयारी करिए, अपनी योग्यता को और तराशने की कोशिश करिए। शनि चंद्रमा के विष दोष के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बाहरी शोर से थोड़ा दूर हट जाएं और भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। अपनी गलतियों को न दोहराएं, इसका संकल्प लीजिए और आज काम को बार बार रीचेक करते रहिए। इवनिंग टाइम परिवार के लिए निकालिए और एक दूसरे के काम में हाथ बटाइए। आज के दिन माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1 अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए ज़रूर, लेकिन ज़बरदस्ती खर्चों को कंट्रोल में मत करिएगा। सुबह की हल्की धूप में बैठिए, योग प्राणायाम और सूर्य की ऊर्जा का आनंद दीजिए, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करिए, देखिए बड़े बड़े बदलाव कैसे होते हैं। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से आपको आज दोपहर तक ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने निपटा लेने हैं। बातचीत के अंदाज को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपका मूड आज बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापारी लोग नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और हो सके तो ऐड कैंपेन चलाइए सोशल मीडिया के द्वारा, और आपकी निराशा आशा में तब्दील हो सकती है। लेकिन समय, ऊर्जा और धन ये कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसको लेकर थोड़ा अवेयर रहिएगा। व्यापारी लोगों को अपने सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी पर थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए। नई प्लानिंग जरूर बनाएं, लेकिन बनाने से पहले सबसे राय मशवरा जरूर करिए। आज सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से जॉब में आपको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए, बल्कि समय और मौका देकर अपनी बात को आपको रखना चाहिए। किसी और के काम में टिक्का टिप्पणी मत करिएगा। सीनियर या टीम लीडर के छुट्टी पर जाने से हो सकता है आज आपका काम बढ़ जाए, और आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है और दूसरों के काम पर भी ध्यान देना है। लेकिन बॉस अगर आपको मार्गदर्शन दे तो उससे अक्षर अक्षर पालन करना चाहिए। घर में छोटी छोटी बातें जिसको इग्नोर करना ज़रूरी हो वो इग्नोर करिए, वरना उसमें रिएक्ट करोगे तो ग्रह कलेश से ही दिन की शुरुआत होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मानसिक रूप से कोई आपको आहत कर सकता है, इसलिए बाहर के लोगों से दूरी बनाएं। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली पिता के आदर्शों पर चलने की कोशिश करिए। दिन की शुरुआत लक्ष्य को स्पष्ट रखिए। मिशन और विजन आज आपका क्लियर होना चाहिए। आपको दिन भर क्या करना है इसका रोड मैप तैयार करिए, और अस्त व्यस्त जिंदगी को, अफरा तफरी की जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए। लक्ष्य को अगर दोबारा विचार करना है तो करिए, लेकिन दिशा और दशा को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। काम की प्रायोरिटी आज आप तय करेंगे और ज़्यादातर काम निपटा लेंगे। सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से आपको नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो काम में आपको दिक्कतें, प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज वर्कलोड थोड़ा सा बांट कर करना चाहिए तो कम हो सकता है। नए तौर तरीके तो अपनाएंगे अपनाएंगे, लेकिन आलस से आपको परेशान कर सकता है। शंख योग बन रहा है, जिससे आपको अपने नोटिफिकेशन की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और चिंतन और मंथन करिए। देखिए आपको इतने शानदार आज आइडियाज़ दोपहर में आ सकते हैं, और आप अपनी बुरी आदतों से भी आज कहीं न कहीं जो है वो पीछे हट सकते हैं, या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। रिश्तों में समर्पण की भावना रहेगी तो और बॉन्डिंग मजबूत होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अपने ही लोग कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए अपनों से सावधान रहिए। ओम नमः शिवाय और ओम गंग गणपते नमः, इन दोनों का 11-11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपका ब्रांड प्रीमियम ब्रांड बन जाए। आप अपनी और अपने प्रोडक्ट की छवि पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर और दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देने वाले हैं आपको तंग करने का। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को अहम और वहम को अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के बाहर रखना चाहिए। अनसुलझे मुद्दे अगर आप नहीं सुलझाएंगे तो आज के दिन डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। व्यापारी लोग कस्टमरों की शिकायतों को अगर सॉल्व नहीं करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं करेंगे, तो वही ग्राहक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके आपकी सेल और गिरा सकते हैं। जॉब में आज
बॉस की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे, बॉस आप पर खुश भी आज नजर आएंगे। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो आज थोड़ा मार्केट में भटकिए और संघर्ष करिए, सोशल मीडिया पर भी इसकी पकड़ मजबूत करिए और बाद में एक अच्छा रोड मैप बनाकर आगे बढ़िए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग ट्रैवलिंग का काम करते हैं, परिवार से दूर हैं, उन्हें परिवार की कमी आज खलने वाली है। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी भी प्रकार का सवाल पूछने में कोई हेजिटेशन मत रखिएगा, बाद में पछताओगे। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आप हेजिटेट मत होइएगा। अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कहीं ना कहीं सवाल पूछकर अपना ही भला करने वाले हैं। फैमिली के साथ बैठकर चाय नाश्ता करिए और चाय पर ऐसी चर्चा करिए जो आने वाले दिनों में ट्रैवल को लेकर हो, बच्चों के करियर को लेकर हो या फिर शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना हो। आज यात्रा पश्चिम दिशा में करना खराब हो सकता है। आज के दिन लकी कलर आपके लिए ग्रीन, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के रोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है तो गणेश जी का ये उपाय जरूर करिए। आज सफ़ेद वस्त्र पर भीगे हुए चावल पीस कर रख दें, उस पर हल्दी मिलाकर रखिए और कपड़े के ऊपर ही ओम लिख दीजिए और वस्त्र में सवा मुट्ठी मोठ की दाल, 2 लौंग और 1 सिक्का कोई भी डालकर उसकी पोटली बना लें और 3 गांठ लगा दीजिए। इस पोटली को घर के मंदिर में रख दें, धूप अगरबत्ती करें, अपने पितरों का, अपने इष्ट देवता का, गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी की इस पोटली पर कुछ जो है लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 माला जाप करें, फिर शाम के समय इस पोटली को गणेश मंदिर में दक्षिणा के साथ अर्पित कराइए, आपकी समस्या हल हो जाएगी। सिंह राशि, अपने रिलेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो छोटे या बड़े त्याग आपको आज करने चाहिए। अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही आपकी भलाई है। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंडिंग है, इसको लेकर अगर आप चिंतन और मंथन करोगे तो आपको अपनी जो रोड मैप है उसे चेंज करने का मौका मिल सकता है, अपनी योजनाओं को चेंज करने का मौका मिल सकता है। आप अपनी मन की बात शेयर जरूर करें अपनों को, लेकिन अपने काम के राज किसी को मत बताइएगा। प्रोग्रेस चाहते हो तो चाल तो ग्रहों की धीमी है, लेकिन आपको अपनी चाल को तेज करना होगा। व्यापारी लोगों को कहीं मार्केट में पैसा या माल फंसा हुआ है तो आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कोई ऐसी बात ना करें जिससे और बात बिगड़ जाए। आज अगर कोई डील करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने ही लोग अड़ंगा लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपको जॉब के लिए आज इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है और कॉल आ चुका है, मेल आ चुकी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप येलो रंग के कपड़े ज़्यादा पहनें या येलो रुमाल अपने पास रख के ही आपको जाना चाहिए और इंटरव्यू में आपको शानदार लाभ मिले, इसके लिए 11 दाने आपको चने की दाल के अपने पर्स में रखकर ही जाना चाहिए। शनि और चंद्रमा का विष दोष, एकाग्रता की कमी, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, स्पेशली अज्ञात भय आज आपको परेशान कर सकता है। आपको अपनी एक्टिविटी पर खुद ही नजर रखनी होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन झगड़े, फसाद, कलह, प्रेमी और प्रेमिका की वजह से या दोस्तों की वजह से भटक सकता है। आप इस पर थोड़ा अवेयर रहिए। शाम का समय परिवार के लिए, खुद के लिए या अपनों के लिए निकालना ज़रूरी है, तो दोपहर या शाम तक अपने ज़्यादातर काम निपटा लीजिए। आज सुबह या शाम एक बार संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनों के साथ संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं तो आप अपनों की बात सुने ज़्यादा और अपनी बात सुनाएं कम। व्यापारी लोगों को काम और मीटिंग के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना चाहिए, वरना आज शरीर में थोड़ा आलस्य आपको परेशान कर सकता है। अपने मूड को फ्रेश रखना जरूरी है, इसके लिए सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से करनी चाहिए। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से व्यवसायिक या पर्सनल यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी वैल्यूबल चीज़ें, डेटा, पेन ड्राइव, इन सबको संभाल कर रखिए, पासपोर्ट या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वरना गुमना या मिसयूज का खतरा आज हो सकता है। आज आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर रहेगा जो कंपटीशन को क्रैक कर सकता है। बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप सेल बढ़ा सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया रोड मैप तैयार करने वाले। वर्क प्लेस पर आपकी धाक जमने वाली है, आप अपने काम से लोहा मनवा सकते हैं। जूनियर और सीनियर कोई भी हो, वो आपकी तारीफ आज जरूर करेंगे। जॉब पर्सन, अपने डेस्क को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करिए, साफ सुथरा वातावरण बनाइए, सुगंधित वातावरण बनाइए। देखिए आपको कितना फ्रेश और बहुत अच्छा आज फील होता है। माल इधर उधर बिखरा हुआ है तो व्यापारी लोगों को अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। असुविधा जरूर होगी लेकिन बाद में ये सुविधा ही सुविधा देगा। आज अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सुधारिए और प्रोडक्टिव काम करने पर ध्यान दीजिए।
आज सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए भारी हो सकता है। खालीपन खालीपन ही रहेगा अगर आपने उनकी बातों को इग्नोर किया तो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक लापरवाही आपके दिन को डिस्टर्ब कर सकती है। आज के दिन श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पुरानी किसी बीमारी, दुश्मनी या कॉम्पिटिटर या आस पड़ोस के लोगों से तकलीफ थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी या छुटकारा मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए दिन शानदार है। पार्टी के द्वारा पेमेंट क्लियर करने से पैसे को लेकर माल की शॉर्टेज में कमी आ सकती है। पुनः पटरी पर लाने में आपको मेहनत करनी होगी। व्यापारी लोग अगर व्यापार के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो ये सोचना सुबह 7 से 9 और दिन भर उस पर काम करना अच्छा रहेगा। सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से कॉर्पोरेट क्लाइंट, बड़े क्लाइंट, बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिल जाए, इसके लिए आपको बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज को बेहतर रखोगे तो आपको बड़ी डील मिल सकती है। भविष्य को लेकर कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित विकल्प आपको चुनना चाहिए। जो लोग दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस घूमने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें आज डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। आज आपको लक्ष्य बहुत बड़े नहीं बनाने चाहिए, बल्कि छोटे छोटे 4-5 लक्ष्य बनाकर एक एक लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। बड़े लक्ष्य में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई तो आप पूरा ही रास्ता छोड़ देंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में वर्क को लेकर प्रेशर या दबाव बनाया जा सकता है, तनाव किया जा सकता है और प्रोवोक भी किया जा सकता है ताकि आप कोई लड़ाई झगड़ा करें। इससे आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो ऐसे लोगों को मौका नहीं देना है। वाशियों के बनने से रिश्तों में आपसी मनमुटाव अगर चल रहा है तो उसे निपटाने के लिए आपको ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफ़ी, आलसी, लापरवाही या यूं का एक ओवर कॉन्फिडेंस या नशे की लत आपको अपने काम से दूर कर सकती है। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आपको अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से दिन गुजारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज व्यापारी लोगों को अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में इंटरनेट की प्रॉब्लम होना, मशीन की प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट, आग, करंट, ऐसा कोई खतरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोगों को पुरानी कानूनी मामले और लीगल जो भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है उस पर अवेयर रहकर उससे जल्दी खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्लानिंग और बेहतर ऑर्गेनाइज करना और सही समय पर इम्प्लीमेंट करना, ये एक भाग्यशाली व्यक्ति के और कर्मशाली व्यक्ति के बूते की ये बात है। आप इस पर ज़रूर सोचिएगा। जॉब में आपको हर चीज़ के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, इसलिए आप कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप पूरी जांच पड़ताल करिए और नॉर्म्स बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। असंतुलित अगर दिनचर्या है तो उसे संतुलित बनाने पर ध्यान दीजिए। आज फंसे हुए पैसे को प्राप्त करने में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें वो परमानेंट ही फंस जाए। सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में दोपहर के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, ध्यान रखिएगा। नौकरी और व्यापार, प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर कोई आँच ना आने पाए, ध्यान रखिएगा, वरना आप जॉब, प्रोफेशन इससे भी जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टीचर, कोच, मेंटोर से जो कुछ भी सीखने को मिले तुरंत सीख लेना चाहिए। आज हरे रंग की चीज़ों का दान करना शुभ रहेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आपके जूते चप्पल अगर मंदिर के बाहर से चोरी हो जाए तो शुभ है या अशुभ। तो इसका जवाब है शुभ। और इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि बार बार अगर ऐसा होता है तो इसका अभिप्राय होता है, और ख़ास तौर पर यदि शनिवार के दिन जूते चप्पल अगर आप चोरी हो जाते हैं आपके, तो इससे आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया, 7.5 दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में अगर शनिदेव का कोई दोष है तो वह उतर सकता है। अब जानबूझकर अगर छोड़कर आ जाते हैं तो भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कोई और पहन के चला जाता है। जूते और चप्पल भी शनि कारक माने जाते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा और पैर का कारक ग्रह शनि है। इसलिए शनिवार को कुछ लोग शनि मंदिर जाकर चप्पल दान भी करते हैं। आइए प्रिय साथियों, दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है वृश्चिक राशि के बाद में। इनका नाम है दीपक सोनी, सारंगपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 28 मई 1981 रात को 12:30 बजे सारंगपुर का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि समय सही नहीं चल रहा है, काम में सफलता नहीं बल्कि असफलता ही मिल रही है। कुंभ लगन की कुंडली और वाकई में समय अच्छा नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि और शनि की 7.5 आपको चल ही रही है और बुध की दशा 8 मार्च 2028 तक है। बुध
जो है वो किशोर अवस्था के लॉर्ड है। ना बचपन गया है और ना जवानी आई है। टीनेजर जो होते हैं वो बुध की दशा है और बुध आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में स्वग्रही विराजमान है, बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष है, इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि अभी 2 साल, पौने 2 साल, 2 साल का जो समय है, स्पेशली 2027 के एंड तक का, उसमें ज़्यादातर चीज़ें डिले होना, 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होना, बनती चीज़ों का बिगड़ना, ये सब चीज़ अभी भी चलेगी। जितना अभी संघर्ष करोगे उतना ही 2028 के बाद 27 साल का गोल्डन पीरियड आएगा, जिसमें पहले 7 साल केतु और बाद में 20 साल शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पाप कर्तृ दोष की आपको पूजा करवानी है। हनुमान जी और शनिदेव की आराधना आपको खुद करनी चाहिए और हो सके तो शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके एक बरनी बना लीजिए। शाम को वॉक करते हुए जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, झाड़ झंकाड़ है, वहाँ पर आपको चींटी उंगली दाना डाल देना चाहिए। इससे आपकी और आपके काम की स्पीड थोड़ी सी तेज होने लग जाएगी। आइए बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है और कॉम्पिटिटर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं आपको तंग करने के लिए, इसलिए आपको उन्हें मौका नहीं देना है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपनी सेल बढ़ानी है, पैसा प्राप्त करना है और पैसे को चुकाने पर ध्यान देना है। अपनी स्ट्रैटेजी और काम के राज किसी को न बताएं। व्यापारी लोग आत्मसम्मान और आपका विश्वास आज बढ़ने वाला है। तरोताज़ा महसूस करना चाहते हैं तो सुबह सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से अपने दिन की शुरुआत करिए। आज के दिन जॉब करने वाले लोगों को कंपनी का कोई ऐसा काम करने का मौका मिल सकता है जिससे आपकी पोस्टिंग और प्रमोशन की राह और आसान हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को आज आपको पुरानी कंपनी से ऑफर मिल सकता है या बॉस आपको वापस बुला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफिस में आपके काम को सीनियर कम रेटिंग देंगे, लेकिन वो इसलिए ताकि आप और अच्छे ढंग से काम कर सकें। मन में तो वो समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज बिना भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए आपको जो सलाह मशवरा देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपके काम को, आपकी बातों को महत्व आज नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको नाराज तुरंत नहीं होना चाहिए। दूसरों की सफलता को देखकर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़े असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। नेगेटिविटी आ सकती है, जलन की भावना भी हो सकती है। आज हरी चीज़ों का दान करिए, बल्कि हरी साड़ी लेकर किसी गरीब महिला, ज़रूरतमंद महिला को डोनेट करनी चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, भाई बहनों के साथ संबंध तो सुधारने ही है और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो भाई बहनों से कह सकते हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, वो आपको नहीं कहते लेकिन आपको पता है, तो आपको आगे चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। दिन की शुरुआत अच्छे म्यूजिक सुनकर, भक्ति के म्यूजिक हो या आपके मनपसंद हो, अच्छा भोजन और कम भोजन, साथ में योग प्राणायाम की एक्टिविटीज से रहोगे तो दिन भर बहुत पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा अभ्यास करिए, थोड़ा सा परिवर्तन करिए, यानी आपके अनुभव से नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों के लिए दिन पक्ष में रहेगा और पार्टी आपकी बातों से सहमत होने वाली है। आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को नई मशीन खरीदनी है, ज़मीन खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, दुरुस्त करना है, इंटरनेट सही करना है, कोई भी तकनीकी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आज उस पर एक्सपेरिमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए। ऑफिस में सीनियर से बात करने का मौका कब मिलेगा, अपनी बात को बताने के लिए आपको मौका ढूंढना चाहिए। अगर आज मौका नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन पोस्टिंग और प्रमोशन की बात बॉस से मत करिएगा, बिगड़ सकती है बात। आयुष्मान और सौभाग्य योग के बनने से जॉब पर्सन्स और जॉब सर्च करने वाले लोगों को दूसरे शहर, राज्य या किसी और काम के लिए जाना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बार बार अपने काम का रिवीजन करिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और एक आदत डाल दीजिए उसमें सुधार लाने के लिए। सुबह या शाम संकट नाशक गणपति स्तोत्र के एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पैसे से पैसा कमाइए, रुके हुए पैसे को प्राप्त करिए और खर्चे और कर्जे चुकाने पर ध्यान दीजिए। दिन की शुरुआत सुबह ताज़ी हवा में योग और प्राणायाम करके शुरुआत करिए। अनुलोम विलोम ज़्यादा करिए। नाड़ी शोधन करने से आपको आज बहुत अच्छा फील होगा और इसी टाइम आपको कोई क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया मिल सकता है जो आपका दिन बना सकता है। सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से व्यापारी लोगों को सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए भी ये होना बहुत ज़रूरी है। और आपका डेटा और वैल्यूएबल चीज़ें आज चोरी हो सकती है, उसका गुमना या मिसयूज़ का खतरा भी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी के बारे में मिलती है तो आप उसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करें। दोपहर में ज़्यादा सुबह भोजन करने के कारण आपको हल्की सी झपकी आ सकती है, आपकी ऊर्जा कमज़ोर हो सकती है, इसलिए सुबह-सुबह कम भोजन करें, लेकिन कुछ ऐसा भोजन करें जो आपको पूरे दिन का न्यूट्रिशन दे दे। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ उन्हें बताएँ जो इसकी कद्र करते हैं। हर किसी को बताओगे तो आपकी कद्र तो होगी पर आइडिया का कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
शंख योग के बनने से ऑफिस में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो किसी और को मिलने वाला था, इसलिए जब तक मिले नहीं तब तक बोलिएगा मत। जॉब पर्सन्स को ऑफिस में आपकी टीम को लीड करने पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आप अपनी बातों को थोपने की कोशिश मत करिएगा, वरना लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मेमोरी पावर कमज़ोर होना, आत्मविश्वास भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए कोई बड़े काम नहीं करें और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं करें, बल्कि मेडिटेशन ज़रूर करें। मधुर वाणी का प्रयोग करोगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ काम करिए, स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई काम मत करिएगा। व्यापारी लोग व्यापार में सिस्टम क्रैश होने, मशीन खराब होने, जो मशीन चलाता है वो आदमी छुट्टी पे चला जाए, या मैन पावर की तकलीफ के कारण शॉर्ट सर्किट, आग या करंट का खतरा भी हो सकता है। बैकअप प्लान तैयार रखिए। सुनफा योग के बनने से बिजनेस पर्सन हो सकता है कि आफ्टरनून में आपको बिना आपके मन के ही आपको यात्रा करनी पड़ जाए, इसलिए मौन और चिंतन करें। सुबह सुबह और दोपहर तक अपने ज़्यादातर काम को आपको निपटा लेना चाहिए। अपने आप को भी गैजेट्स की तरह मार्केट के हिसाब से रिचार्ज करिए और ज़्यादातर जानकारी और डेटा कलेक्ट करिए। जॉब करने वाले लोग आज सुबह सुबह ही अपने घर में एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करके निकलोगे तो पूरा दिन बहुत स्फूर्ति के साथ आपका बीतने वाला है। सुबह 9:21 के बाद रेवती नक्षत्र आने से जॉब पर्सन्स वर्क प्लेस पर थोड़े कंफ्यूज नजर आएंगे, डिस्ट्रैक्ट नजर आएंगे और डिसीजन भी गलत लेने वाले हैं, इसलिए कोई बड़े डिसीजन आज आपको नहीं लेने चाहिए। रिश्तों में गलतफहमी अगर आपने पैदा की है तो ठीक भी आपको ही करना पड़ेगा, और किसी और की वजह से गलतफहमी आई है तो भी ठीक आपको ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस रहिए, क्योंकि आज अपने ही लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आपको किसी झंझट में फंसा दे। ध्यान रखिएगा। शमी, पीपल और बरगद का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प भी आज आपको लेना चाहिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और आज सुबह 9:21 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र आएगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और शंख योग का साथ मिल ही रहा है। आयुष्मान और सौभाग्य 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण जो है वो भद्र योग का आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और आज भी शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज आपको एक ही बार मिलेंगे, वो भी सुबह 7 से 9, लाभ और अमृत का चौगड़िया है। दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज दोपहर में 1:53 के बाद मृत्यु लोक की बद्रा रहेगी और बद्रा में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा पर रख के यात्रा प्रारंभ करेगा। दूसरी बात, क्या आपकी जन्म कुंडली में है धन मालिका योग? किसी भी जन्म कुंडली में 2nd हाउस से 8th हाउस के बीच में 7 ग्रह राहु केतु के अलावा विराजित हो तो धन मालिका योग बनता है। व्यक्ति में अद्वितीय विशेषताएं होती है। आप जीवन भर धनवान रहते हैं। इन लोगों की जुबान बहुत अच्छी होती है। ग्रैंड पेरेंट्स लंबी उम्र जीते हैं, लंबे समय तक इनको आशीर्वाद देते हैं। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय का लाभ मिलता है। गड़ा हुआ धन भी ऐसे लोगों को मिलता है। बोलने से पहले सोचते हैं और करने से पहले रिसर्च बहुत करते हैं। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज 10 जून है। आप एक सूरज की जैसी चमक लेकर पैदा हुए हैं। आज आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। किसी सरकारी स्कूल में या बच्चों को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को तांबे के बर्तन, किताबें, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म जो कहें वो डोनेट करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए। सुबह अपने रूटीन से फ्री होकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद माँ बाप के चरण स्पर्श करने हैं और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना है मंदिर में। ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन पिता से संबंध सुधारिए, माँ के आशीर्वाद से काम करिए। 3 लोटे तांबे के मंदिर में डोनेट कर दीजिए। अपने वजन के बराबर गेहूं और गुड़ जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांटना बहुत पुण्यशाली काम हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर,
नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।